हेलो स्टूडेंट, दिस इज कैलाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल अनंत ज्ञानन पे। बच्चा, पिछला क्लास में हम लोगों ने किया था, क्या किया था सर, क्या किया था? हाँ, याद आया। पिछले क्लास में हमने किया था कि स्टैटिक वर्ब के कैसे कैसे स्टैटिक वर्ब के बारे में जाना था कि स्टैटिक वर्ब होता क्या। बच्चा, आज क्या जानने वाले हैं? आज जानने वाले बच्चा डायनामिक वर्ब और एक्शन वर्ब के बारे में। सर आप तो बता दीजिए। बच्चा देखो, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था स्टैटिक वर्ब के बारे में, वो कैसे आईएनजी, कौन सा आईएनजी फॉर्म में कि स्टैटिक वर्ब आईएनजी फॉर्म में नहीं आता है, इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से जाना था, डिटेल में जाना था, क्योंकि पुराना जो वीडियो था वो स्टैटिक वर्ब पे ही डिपेंडेंट था, उसी के लिए ही था। बच्चा, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है डायनामिक वर्ब। और डायनामिक वर्ब में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्शन। हाँ सर, डायनामिक तो ही एक्शन कहते हैं। अच्छा, ऐसा कहते हैं? हाँ सर, ऐसा कहते हैं। तो देखिए एक्शन वर्ब। बच्चा, एक्शन वर्ब में क्या, एक्शन वर्ब को दो पार्ट में बांटा गया, 1 2 1 2 1 2 1 2। हाँ सर, दो पार्ट में बांटा गया। पहला बच्चा ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। पहला बच्चा ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। सर ट्रांजिटिव, सर याद नहीं यार। बच्चा याद करो ट्रांजिटिव। हिंदी लैंग्वेज में पढ़ते थे ना, शकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, आपने पढ़ा था इससे पहले अपने, आप कह सकते हैं हिंदी व्याकरण की किताबों में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। बच्चों बस वही है, उसको इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब बच्चा, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसको अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। बच्चा, ट्रांजिटिव वर्ब दैट नीड एन ऑब्जेक्ट टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। बच्चा, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसको अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए बच्चा ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। ऑब्जेक्ट चाहिए, बड़ा एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। हाँ सर, एक एग्जांपल देख के बताओ। तो देखो बच्चा, आई कंप्लीटेड द वर्क। फॉर एग्जांपल, आई कंप्लीटेड व्हाट। अरे आई कंप्लीटेड, बट व्हाट? क्वेश्चन है ना, क्या मैंने कंप्लीट किया, क्या कंप्लीट किया? आई कंप्लीटेड द वर्क। बच्चा, कंप्लीटेड, देखो कंप्लीटेड ये एक ऐसा वर्ब है, अधूरा है अपने आप को। कंप्लीटेड पूरा किया। अब भाई पूरा किया तो किया क्या, कुछ तो किया होगा, वर्क किया होगा, खाना खा के कंप्लीट किया, कुछ तो कंप्लीट किया होगा भाई, वो तो बता दो, वो तो जानना है हमें। आई कंप्लीटेड द वर्क। बच्चा, कंप्लीटेड एक ऐसा वर्ब हुआ जिसको अपने बारे में या अपने, आप कह सकते हैं मीनिंग का पूरा कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए था। ये जो कंप्लीटेड है ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। बच्चा, ब्रेन में क्लियर करके रखेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है वैसा वर्ब होता है जिसको अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने थॉट या आप कह सकते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए चाहिए। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। He killed the rabbits. He killed, मार दिया किसको? He killed, अरे भाई किसको? By whom? किसको? He killed, किसको भाई? The rabbits. बच्चा देखो, killed मार दिया, किसको मार दिया भाई? कोई तो होगा। सर सोचने वाली बात है, किसको मारा? बच्चा, killed, he killed किसको? The rabbits. बच्चे, killed कैसा हुआ? killed वो वर्ब हुआ जिसको अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, पूरी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए था, और ऑब्जेक्ट मिला द रैबिट्स। बच्चा, ट्रांजिटिव वर्ब समझ आया? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसको अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। ये पूरा कोई सेंटेंस है बच्चा, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। आप लोग क्या समझते हैं? आप लोग सोचते हो ट्रांजिटिव वर्ब, सोच लेते सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट चाहिए, आप लोग सोच लेते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। प्लीज ऐसा ना सोचें। हम बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाते हुए देखे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट से जब जनरली पूछते हैं तो उनका मानना क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब को एक सेंटेंस के तौर पे देखते हैं। बच्चा, सेंटेंस के तौर पे मत देखो। ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वैसे वर्ब होते हैं जिसको अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए तो चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए चाहिए तो वो अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर पाएंगे। जैसे आई कंप्लीटेड द वर्क। कंप्लीटेड क्या? आई कंप्लीटेड, मैंने कंप्लीट किया, बट क्या बच्चा? द वर्क। तो कंप्लीटेड ट्रांजिटिव वर्ब। और बच्चा, ही किल्ड, किसको वही? द रैबिट्स। किल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, और द रैबिट तो ये तो आपको पता है ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ऑब्जेक्ट है। अब इतनी बातें समझ में आ गई। आप कैसे ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को पहचानोगे? पहचानने का तरीका है क्या,
कि आप क्वेश्चन करो, जब इस सेंटेंस को पढ़ो तो क्वेश्चन करो, क्यों, कौन, कुछ इस तरह के क्वेश्चन करो। जैसे कि यहाँ पे आई कंप्लीटेड द वर्क, क्या, आई कंप्लीटेड, पहले पढ़ो, आई कंप्लीटेड व्हाट, आई कंप्लीटेड व्हाट, आई कंप्लीटेड व्हाट, क्या, मैंने क्या कंप्लीट किया, क्या, यहाँ देखो बच्चा, क्या, क्या, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, आई कंप्लीटेड क्या, आई कंप्लीटेड क्या द वर्क। तो इससे पता चला ये जो कंप्लीटेड है ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। आपको क्वेश्चन खुद से करना है, जब सेंटेंस पढ़ो तो क्वेश्चन करो। जैसे यहाँ देखिएगा, ही किल्ड, किसको वो मार दिया, किसको, किसको, कौन, किसको, ऐसे करके क्वेश्चन करो। जब आप क्वेश्चन करोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। जैसे ही किल्ड, किसको, क्वेश्चन करो ना बच्चा, सेंटेंस को पढ़ो क्वेश्चन करो। आई कंप्लीटेड क्या, द वर्क, हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब हुआ कंप्लीटेड बच्चा। ही किल्ड, किसको, द रैबिट, से किल्ड क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। बच्चा आप बढ़ते हैं यहाँ पे देखो, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या। अब इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, सर सोचना तो पड़ेगा सर, इनट्रांजिटिव, सर ट्रांजिटिव का उल्टा होगा, यानी कि वैसे वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए। अच्छा ऐसा है, हाँ सर ऐसा ही है, तो चलो देखते हैं कैसा है। Intransitive verb, verb that do not need an object for the sentence to express a complete thought। बच्चा वैसे वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती पूरे, ताकि अपने बातों का, अपने मीनिंग को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ती ऑब्जेक्ट की। कैसे बच्चा देखो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, बर्ड्स फ्लाई, फ्लाई वर्ब, फ्लाई उड़ता है, कौन उड़ता है, बर्ड्स उड़ेंगे ना, बर्ड्स उड़ते हैं, हाँ बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, खत्म कहानी। क्यों उड़ते हैं, कैसे उड़ते हैं, ऐसा थोड़ी क्वेश्चन चलेगा, ऐसे थोड़ी पूछते हैं, बर्ड्स फ्लाई, एकदम क्लीन हो गया सर। तो इन यहाँ देखिएगा बच्चा, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या, इनट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब होते हैं जिसको अपने मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं तो उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई, खत्म, कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। जैसे बच्चा एक और एग्जांपल ले तो, बेबीज क्राई, बेबीज क्राई, बच्चे रोते हैं, खत्म कहानी, बच्चे रोते हैं तो बच्चे ही होंगे ना, अक्सर हम लोग भी रोते हैं, बड़े हुए छोटे हुए तो हम लोग भी तो रोते हैं, दुख होता तकलीफ होता सर, रोते हैं ना, तो नहीं पड़ता। हाँ बच्चा ठीक है, कंट्रोल योर इमोशन, ओके। नाउ इंट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए। फिर से, इंट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब है जिसको अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, पूरी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए उस सेंटेंस में किसी तरह के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि बर्ड्स फ्लाई और बेबीज क्राई। तो समझ में आए, और समझ में आए तो फिर चलिए बढ़ते हैं अब आगे की। चलिए बच्चा देखिएगा, अब हम जानने वाले हैं, अभी तो हम लोग जान लिए एक्शन वर्ब के बारे में, हाँ सर बता दिए, बड़ा बेहतरीन समझ आया। बच्चा आप जो जानने वाले हैं वो जानने वाले हैं मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब के बारे में बच्चा कुछ तो, हाँ सर आप क्या बताने वाले सर, जी हाँ बच्चा, वर्ब के जो फॉर्म V1 V2 V3, हाँ सर मेन वर्ब का जो फॉर्म था ना V1 V2 V3 V4, हाँ बच्चा वही वाला बताने वाले, ध्यान से सुनो। अब बात करने वाले मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब बच्चा यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, दो तरह के, सबसे पहला रेगुलर वर्ब। बच्चा ये रेगुलर वर्ब क्या होता है, रेगुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं, रेगुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं बच्चा जो फॉर्म करते हैं पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि जिसका V2 और V3 बिल्कुल 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 ईडी लगाने से बन जाता है। सर ये क्या बोल दिए सर, फिर से एक बार बताइए। तो बच्चा देखो ध्यान से, रेगुलर वर्ब बच्चा, रेगुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसका V2 यानी कि पास्ट फॉर्म और V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, बच्चा ध्यान सुनेगा, जिसका V2 यानी कि पास्ट फॉर्म और जिसका बच्चा V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनता है, कैसे, सिर्फ ईडी लगाने से। सर फिर से एक बार, हाँ बच्चा देखो ध्यान से, रेगुलर वर्ब, जी हाँ बच्चा, रेगुलर वर्ब वो वर्ब होंगे, रेगुलर वर्ब वो वर्ब होंगे जिसका पास्ट यानी कि V2 और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3 फॉर्म बनता है सिर्फ और सिर्फ ईडी लगाने से, बनता है सिर्फ और सिर्फ ईडी लगाने से, बनता है सिर्फ और सिर्फ ईडी लगाने से। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा वॉक, सर टहलना, हाँ बच्चा वही बात कर रहे हैं, वॉक V2 फॉर्म में क्या कर दिया, कैसे, इसको V1 में वॉक है,
इसको V2 में कैसे बनाएंगे, सिर्फ ईडी लगा दी बन गया वर्ब। अब V3 में भी सिर्फ ईडी लगा दी बन गया वर्ब। हाँ सर समझ आया, हाँ सर अच्छा सर यहाँ देखिएगा बच्चा क्या होगा बच्चा, ईडी लगा दिए V2, ईडी लगा दिए V3, खत्म। फिर देखिएगा बच्चा बात कर रहे हैं नेक्स्ट पेंट, V1 वीडियो बनाना है ईडी लगा दिए, V3 बनाना ईडी लगा दिए। बच्चा ऐसे वर्ब को रेगुलर वर्ब कहते हैं जो सिंपल 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 क्या ईडी लगाने से जिसका पास्ट यानी कि V2 और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3 बन जाते हैं बड़े आराम से। तो बोलोगे सर आप लोग का तो यही कहना था सर ये सबसे अच्छा वर्ब है सर, V2 V3 में कोई टेंशन ही नहीं, लर्न करने का टेंशन ही नहीं, सीधे ईडी लगा देंगे बना देंगे। हाँ बच्चा लेकिन कुछ और क्या बहुत सारे ऐसे भी इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं जो कि इर्रेगुलर वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। इर्रेगुलर ये क्या है, हाँ सर क्या बोल दिए सर ये रेगुलर सर नहीं आता है तो समझ में कुछ बताइए बच्चा। इर्रेगुलर वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिसका पास्ट यानी कि V2 और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3 वो ईडी लगाने से नहीं बनता, वो डिफरेंट तरीके से बनता है। तीन डिफरेंट तरीके से बनता है, तीन डिफरेंट तरीके होते हैं, तीन डिफरेंट तरीके। irregular verbs form their past and past participle form in different ways बच्चा कैसे ways, सबसे पहला देखो all these forms are same। बच्चा जो कि V1 में होगा वही V2 में होगा, यानी अगर कोई वर्ड V1 में है तो वो V2 में भी वही हो सकता है, V3 में भी वही हो सकता है। सर अब ये वही क्या हो सकता है समझ जाना बच्चा। देखो all these forms are same। सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल देखो पुट, V1 में भी पुट था, V2 में भी पुट हुआ, V3 में भी पुट हुआ। यानी बच्चा इर्रेगुलर वर्ब में कुछ ऐसे वर्ब आते हैं जो V1, V2, V3 तीनों में सेम होते हैं, तीनों के तीनों में सेम होते हैं बच्चों। उसके बाद देखो दूसरा क्या है इसका, 2 of 3 forms are the same। यानी बच्चा तीन फॉर्म में से हो सकता है दो फॉर्म सेम होंगे कोई इर्रेगुलर वर्ब में। अच्छा ऐसा है, हाँ ऐसा है सर बहुत बढ़िया, आगे बताइए। देखो बच्चा सिट की बात की, सिट V1 सिट ओके, उसका क्या बचा V2 में भी सेट और V3 में भी सेट। यानी बचा V2 और V3 यानी तीन फॉर्म में से ये दो फॉर्म ये दोनों सेम हुए, यानी कि 2 of 3 तीन में से दो, तीन में से बच्चा दो जो फॉर्म्स होंगे आर द सेम, तीन में से दो फॉर्म सेम होंगे। जैसे कि सिट V1 हो गया, फिर सेट V2 सेट V2, यानी कि देखो तीन में से 1 2 3 तीनों में से दो फॉर्म यानी कि सेट क्या हुआ बच्चा, कॉमन हुआ, सेम हुआ। उसका देखो बच्चा लास्ट ऑल थ्री फॉर्म्स आर डिफरेंट, यानी कि V1 V2 और V3 तीनों के तीनों ही डिफरेंट हो गए। कैसे, यहाँ देखो एग्जांपल, गो V1 में, वेंट V2 में और गॉन V3 में। सर समझ में आ गया, तो बच्चा समझ में। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चा। हम लोग बात कर रहे हैं मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब में हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे पहले रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसका पास्ट यानी कि V2 और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3 फॉर्म सिर्फ ईडी लगाने से बन जाता है। बहुत आसान से, बड़े प्यारे से वर्ब होते हैं और इजी ही होता है बनाना। जैसे वॉक, V2 में ईडी लगा दिए, V3 में ईडी लगा दिए। टॉक बच्चा V2 बनाना था, टॉक पूरा लिख दे, ईडी लगा दिए। V3 बनाना था, टॉक पूरा लिख दे, ईडी लगा दिए। बच्चा देखो यहाँ पे पेंट, V1 में पेंट, इसको बनाना था V2 V3, इसके यहाँ पे पेंट लगा दिए, पेंट लिख दिया V2 में और ईडी लगा दिए। V3 बनाना था, पेंट लिख दिया, ईडी लगाना था, लगा दिए, बन गया। उसके बाद पढ़े बच्चा लोग इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिसका पास्ट यानी कि V2 और पार्टिसिपल यानी कि V3 सिर्फ नॉर्मली ईडी लगाने से नहीं बनता। इसको बनाने के तीन प्रोसेस होते हैं, आप कह सकते हैं ये तीन फॉर्म में होते हैं। पहला, ऑल थ्री फॉर्म्स आर द सेम। एग्जांपल देखो बच्चा, पुट V1 में भी पुट, V2 में भी पुट, V3 में भी पुट। ये तीनों फॉर्म यानी V1 V2 और V3 तीनों फॉर्म में क्या हुआ बच्चा, तीनों के तीनों फॉर्म में ये हुए सेम। तीनों के तीनों फॉर्म में ये क्या हुए, सेम। पुट पुट पुट, देखो ऑल थ्री फॉर्म्स आर द सेम, हो गया। आगे बच्चा, 2 of 3 यानी तीन में से सिर्फ दो फॉर्म सेम होंगे। जैसे सिट, सेट, सेट। V1 में शिट, V1 में सिट, V2 में शैट और V3 में शैट। बच्चा सेट, शैट, V2 V3 देखो दोनों सेम है, दोनों सेम यानी तीन में से दो सेम है, जो कि ये इसको सेटिस्फाइड करता है। फिर देखो बच्चा क्या है, ऑल थ्री फॉर्म्स आर डिफरेंट। बच्चा तीनों के तीनों V1 V2 और V3 तीनों डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, V1 में गो, V2 में वेंट, V3 में गो। सर समझ आ गया। देखो बच्चा ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों ने पढ़ लिया क्या, मेन वर्ब के रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म के। अब आगे क्या बच्चों, अब आगे इसमें करेंगे। अब ये जो रेगुलर इरेगुलर कितने सारे वर्ब है, हमको कैसे मिलेगा, नेट से डाउनलोड करके हम लर्न करेंगे। सर नेट से डाउनलोड करते हैं सर, लेकिन ना बहुत अच्छी से ना फील नहीं हो पाता सर, एकदम फील नहीं हो पाता यहाँ पे।
कैसा होता है सर ये सब वर्ब, हमको फील करना। हमको भी इंग्लिश टॉपिक में आप कह सकते हैं बच्चे ध्यान सुनिएगा, हम लोग भी इंग्लिश को बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करना, हमको भी अच्छे से इंग्लिश को समझना और इंग्लिश को पूरी तरह एक्सप्लेन करना। टॉकिंग में भी मास्टर बनना है सर, कुछ तो सर फील चाहिए यहाँ पे। तो बच्चा उसी फील के लिए मैं आपको सारे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब करवाऊंगा, सारे के सारे सर मैक्सिमम। बच्चा यहाँ पे कितना हो सकता है, इतने सारे वर्ब मैक्सिमम करवाऊंगा, जो कि आपको आपके स्कूल लेवल हो या कंपटीशन लेवल हो, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, वो सब मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। आई होप बच्चा जो मैंने आपको पढ़ाया है इस सेशन में आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ करते हैं आज की क्लास यहीं पे